Hi everyone and welcome to Apna College, and today we're going to share a detailed roadmap on how to build a great career in cyber security. अब जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं टेक के अंदर, आई पर्सनली बिलीव ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एंड बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. अब देयर इज दिस रिपोर्ट बाय साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स जो कहती है कि 2025 तक देयर विल बी अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ 3.5 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड. यानी इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी डिमांड हाई है एज कम्पेयर टू द सप्लाई. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर रिपोर्ट जो कहती है कि साइबर क्राइम को अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट GDP आफ्टर US एंड चाइना. यानी ये काफी बड़ी डोमेन है टू सीक अपॉर्चुनिटीज इन. अब जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इट बेसिकली मीन्स कि जो भी हमारे डिजिटल एसेट्स हैं, जैसे ऐप हो गई, वेबसाइट हो गया, कुछ और हो गया, हम उनकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. अब कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप कभी भी 100% सिक्योर नहीं हो सकती, पर जितने भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका काम होता है चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करना. अगर उन्हें सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल्स मिलते हैं, कुछ वल्नरेबिलिटीज़ मिलती हैं, उनको जाके फिक्स करना, कंपनीज को एडवाइस करना कि किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने डेटा को, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की. यहाँ पर डिजिटल एसेट्स एंड सिस्टम्स का मतलब कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एन ऐप, इट कैन बी अ वेबसाइट, इट कैन बी अ सर्वर, या इट कैन बी एनी हार्डवेयर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. अब जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड की बात करते हैं, इसके अंदर जनरली काफ़ी सारे डिफरेंट रोल्स अवेलेबल होते हैं. वी कैन बी अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, हम एक एथिकल हैकर बन सकते हैं, एक वाइट हैट हैकर बन सकते हैं, और इस तरीके से कई सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं जो हम अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आवर इंटरेस्ट. अब क्योंकि साइबर क्राइम्स एक ज़्यादा इवॉल्विंग चीज़ है, क्योंकि हर साल टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं. साइबर क्राइम अगर बढ़ेगा तो इसी तरीके से जो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी टाइम के साथ नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं. तो एक ऐसी स्किल है जिसमें हम टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली सीखते रहेंगे और खुद को और बेटर बनाते रहेंगे. अब साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर जनरली स्टूडेंट्स स्टार्ट विद एथिकल हैकिंग. एथिकल हैकिंग के अंदर मेजर जो हमारे कोर फंडामेंटल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, वो कवर हो जाते हैं. एंड उसके बाद टाइम के साथ एंड अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हम किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपने लिए स्पेशलाइजेशन भी जाकर कर सकते हैं. अब सबसे पहली चीज जैसे हम सीख रहे होंगे इस फील्ड के अंदर, दैट विल बी कंप्यूटर नेटवर्किंग. कंप्यूटर नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के अंदर सक्सीड करने के लिए. अब जब भी हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, हमें बेसिकली पता होना चाहिए OSI मॉडल कैसे काम करता है, TCP/IP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, HTTPS HTTP में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमारी डिफरेंट लेयर्स ऑफ नेटवर्क क्या होती हैं, वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, या फिर इंटरनेट के ऊपर डेटा किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है. इन सारी चीज़ों की एक अच्छी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम अपने सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को समझ पाएंगे और उन्हें एक्सप्लॉइट करने से रोक पाएंगे. तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर हमें ये डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिला हुआ है. दिस वॉज ऑल्सो शेयर्ड इन अ प्रीवियस वीडियो ऑफ आवर्स. अब अपना कॉलेज के ऊपर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के डिटेल नोट्स भी मिल जाएंगे. एंड ऑल्सो एक बुक भी है जो हमें रेकमेंड की जाती थी कॉलेज के अंदर. इट गोज बाय द नेम फुरोजन. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब डिटेल तरीके से मेंशन है, तो इसे भी जाकर हम रेकमेंड कर सकते हैं. सेकंड चीज जिसे हमें जाके सीखना है, दे आर द फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली द लिनक्स OS. कमांड्स कैसे काम करती है, दूसरी चीजें कैसे वर्क करती हैं, वो सारी चीजें हमें डिटेल में जाकर सीखनी है. थर्ड चीज जिसे हम सीख रहे होंगे, दैट इज वेब सिक्योरिटी. इस फील्ड के अंदर बेसिकली हम सीखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं, कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और कैसे कंपनीज प्रोटेक्टिव मेजर्स लेती हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट दी सिक्योरिटी फ्लॉज एंड द अटैक्स. इसके अंदर हम इंजेक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जैसे SQL इंजेक्शन, DDoS अटैक्स कैसे काम करते हैं, हमारी क्रॉस चैनल स्क्रिप्टिंग कैसे काम करती है. तो इस तरीके के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर रहे होते हैं. इसके लिए जो बुक रिकमेंडेड है एज अ रिसोर्स, उसका नाम है द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक. तो इसको जाकर हम एक बार रेफर कर सकते हैं. एंड फोर्थ चीज जिसे इस फील्ड के अंदर सीखना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इफ आई ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक, टू लर्न अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अब जनरली हर फील्ड के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती साइबर सिक्योरिटी के अंदर, पर अगर हम बग बाउंटी जैसी चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू डू एथिकल हैकिंग एट अ गुड लेवल, तो इट इज़ रियली क्रूशियल टू लर्न अ गुड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इसके अंदर जनरली जो रिकमेंडेड दो काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन होते हैं, दे आर पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट. हम किसी भी एक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फील होता है कोई और दूसरी लैंग्वेज हमें सीखनी है तो हम उसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं. जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने के मल्टीपल फायदे होते हैं. जैसे अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई वीक पॉइंट है तो उसके लिए हम एक अच्छा सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं, या फिर कोई अगर रेपिटेटिव टास्क हैं तो उन्हें हम ऑटोमेट करने के लिए अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं. अब पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट दोनों ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन दोनों की ही एक्सटेंसिव एंड टू एंड ट्यूटोरियल्स अपना कॉलेज चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं. या तो हम इन्हें यहाँ से जाकर सीख सकते हैं, नहीं तो जहाँ पर भी हमें अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं हम वहाँ से जाकर अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं. सो दीज वर द मेजर कॉन्सेप्ट जिन्हें हमें जाके सीखना है टू स्टार्ट विद
विद एथिकल हैकिंग। और टाइम के साथ इन्हीं में से कोई ऐसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा बन रहा होगा जिसमें हम अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहेंगे। अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम जाके सीख रहे हैं तो उसको रोट मेमोराइजेशन के ऊपर नहीं रखना है। यानी अपना दिमाग हमें कंप्लीटली ओपन रखना है हर टाइम पे, हर कॉन्सेप्ट को हमें सीखने की कोशिश करनी है, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ चीज़ों को सीखना है। अगर हम सिर्फ मेमोराइजेशन के ऊपर काम करेंगे कि ठीक है ये चीज़ ऐसे थी, ये चीज़ ऐसे थी, और उन्हें बस मेमोराइज कर लेंगे बट प्रैक्टिकली हमें उन चीज़ों को करना नहीं आता होगा, तो वो हमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करेगा। इसलिए कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा 2 और एडिशनल टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी अगर हम इस फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो सबसे पहला कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर नेटवर्किंग स्किल। बहुत अच्छा होता है कि अगर हम अपनी फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाएं जो फेलो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ, तो कोशिश कर सकते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर हम लोगों के साथ जाके कनेक्ट करें, या जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, अगर हम कुछ नया बिल्ड करते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, उसे जाकर हम लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें सो दैट आवर कम्युनिटी गेट्स टू नो अबाउट अस। इसके अलावा हर एक डिफरेंट फील्ड के अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं जिन्हें हम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। बेसिकली अगर हम अभी से एज अ यंग प्रोफेशनल अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है। हो सकता है कई सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़, कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके नेटवर्क के थ्रू ही मिल रही हो। एंड सेकेंड चीज़, जनरली टेक के अंदर मैक्सिमम जो फील्ड्स होती है उनके अंदर सर्टिफिकेट्स की एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती एंड नो बडी इज आस्किंग फॉर अ सर्टिफिकेट। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जा रहे हैं, तो जनरली इट डजंट मेक सेंस टू इन्वेस्ट जस्ट फॉर अ सर्टिफिकेट, या वहाँ पर सर्टिफिकेशन को ज़्यादा लोग पूछते नहीं है। बट साइबर सिक्योरिटी इज अ फील्ड जिसके अंदर अगर हमारे पास एक सर्टिफिकेट है तो हमें हेल्प करेगा इन द इनिशियल स्टेजेस। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिर्फ सर्टिफिकेट मैटर करता है। डेफिनेटली आपके स्किल्स हमेशा हर एक सिंगल डोमेन में सर्टिफिकेट से ज़्यादा मैटर करते हैं, बट सर्टिफिकेट भी अगर हमारे पास होगा स्किल्स के साथ इस फील्ड के अंदर, तो जनरली अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरियाज के अंदर हमारी प्रोफाइल के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब देयर आर अ डिफरेंट सर्टिफिकेट्स दैट वी कैन ट्राई आउट फॉर अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट एंड आर लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें OSCP आ जाता है, CH आ जाता है, SANS आ जाता है, एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं जिनको जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है हमें सारे सर्टिफिकेशन जाके करने होते हैं। बेसिकली जैसे जैसे आप चीज़ें सीखेंगे आपको रियलाइज होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उस फील्ड के हिसाब से आप सर्टिफिकेशंस भी गेन कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपके साइबर सिक्योरिटी के करियर के अंदर आपको हेल्प कर रही होगी, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होगी। एंड आई अंडरस्टैंड कि शुरू में जब भी किसी फील्ड का हम रोड मैप देखते हैं, रिसोर्सेज को देखते हैं, टॉपिक्स को देखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील होता है। बट ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी जर्नी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर आप इसके अंदर एक अच्छा करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके एक फर्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चीज़ों को एक्सप्लोर ज़रूर करके देखना चाहिए एक बार। एंड कोई भी टॉपिक हो सकता है हमें आज मुश्किल लग रहा हो, लेकिन उस चीज़ के ऊपर अगर हम 6 महीने 1 साल डाल देते हैं, उसके अंदर हम हार्डवर्क पुट इन करते हैं, तो कोई भी नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। अगर टेक के अंदर आप किसी भी एक की एरिया में से चीज़ें सीख लेते हो, किसी भी एक एरिया के बारे में आप टॉपिक सीखते हो, कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो, तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी दूसरी डोमेन में भी आपको हेल्प कर जाए। तो कभी भी कुछ सीखने से घबराना नहीं है। शुरुआत में सारी ही डोमेन्स के टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें आसान होती चली जाती हैं जैसे हम सीखते हैं। तो आई होप कि यू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन दिस फील्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।